आज फाइनली पुरानी इंडियन बैटिंग करते हुए नजर आई। बेशक जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन वो जो पुरानी इंडिया की टीम जो T20 में बैटिंग किया करती थी, फियरलेस बैटिंग हमें वो देखने को मिली। 219 रन इस मैदान में आप समझें कि कोई 250 के करीब हैं आमतौर पे जो ग्राउंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री बहुत बड़ी है, लंबी बाउंड्री। तो इतना बड़ा टोटल डाल दिया, मैच मोर और लेस अपनी तरफ खींच लिया है और 3 मैच की सीरीज में पहला मैच भी अपने नाम कर लिया था और आज का मैच भी मोस्ट लाइकली बैट्समैन जिस तरह खेले हैं उन्होंने मैच अपनी तरफ कर ही दिया है। यहां मसला रन्स का नहीं है। इंडिया ने 209 रन 19 रन का टारगेट लगाया है और जिस अकलमंदी से ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और फिर तिलक वर्मा, जिस तरीके से इन्होंने इनिंग्स को एक दूसरे के साथ स्टिच टुगेदर किया। अभिषेक शर्मा 8 बॉलों में 8 रन बना के आउट जरूर हो गए, लेकिन गुड टू सी कि आज अभिषेक शर्मा ही वाज नॉट थ्रोइंग हिज विकेट अवे। क्या जबरदस्त, क्या जो है वो कमाल की बैटिंग की है सर ईशान किशन ने जो है वो आज खुद को प्रूव किया कि सर ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैंने ऑलरेडी भी जो है वो आपको बोला था कि सर ईशान किशन के अंदर वो एबिलिटी है कि वो ऐसे ही नंबर 1 T20 रैंकिंग में नहीं आ गया। राक्षस कहते हैं क्योंकि ये लोग इंसानी तौर के ऊपर दरिंदे हो चुके हैं, इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये भी नहीं जानते कि किसी कंट्री के जब देश में जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कंडीशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने आज जहां पर एक और मर्तबा बेचारी जिम्बाब्वे जैसी टीम जो कि अपना कमबैक करने के लिए खेल रही थी, उनको ये सीरीज बराबर करनी थी ताकि तीसरे मैच के लिए थोड़ा सा मामला अच्छा हो जाए और दोनों टीमें जो है वो तीसरे मैच के लिए एक्साइटेड हों। लेकिन ईशान किशन जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पे उतारा है, जो कि सीधी सी बात है भाई, दोनों ने धो दिया पकड़ के, वर्मा जी और ईशान किशन ने। ईशान किशन का खास तौर पे मैं आपको इसलिए जिक्र करूंगा कि वो बच्चा है जिससे कंटिन्यूअसली रन्स मारने होते हैं मगर रन्स उसके आ नहीं रहते। आज ईशान किशन ने 81 रन मारे। मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती है भाई साहब, ये लड़का जो है, ये लड़का सेंचुरी की तरफ क्यों नहीं जाता। ये ऐसे कितने ही इसकी इनिंग्स अगर मैं निकालूं पिछले 1.5 साल के अंदर के, ये 70, 80, 90 वाली साइड के ऊपर आउट होके गया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरी नजर के अंदर इसको सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए। जो 3-4 अच्छे शॉट लगते तो 100 भी कर सकता था, लेकिन जितने रन किए हैं अच्छे शानदार किए हैं। 180, 190, 200 प्लस का जो स्ट्राइक रेट है, उस तरीके से इंडिया खेला है पिछले काफी टाइम से। जीत को अपने पिछवाड़े में डालो और निकल लो, क्योंकि इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी ये मैच जीत चुका है। और इस मैच के अंदर जो एक्साइटमेंट थी कि भाई यहाँ पर मैच क्लोज होगा, मैच खतरनाक होगा, वो सारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑलरेडी तौर के ऊपर 200 प्लस यानी कि 218 रन ऑलरेडी मार दिया। और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 4 दिन से बारिश हो रही है, बड़ा मजे का रोमांटिक मौसम हुआ और आज रोमांटिक दिन भी है। आज फाइनली पुरानी इंडियन बैटिंग करते हुए नजर आई। बेशक जिम्बाब्वे की टीम थी, लेकिन वो जो पुरानी इंडिया की टीम जो T20 में बैटिंग किया करती थी, फियरलेस बैटिंग हमें वो देखने को मिली। 220 का टारगेट दिया है। हालांकि आप कह सकते हैं कि 220 आजकल कॉमन है, लेकिन फिर भी जो पुरानी हमने परफॉर्मेंस देखी है पिछले 7-8 T20 मैचेस से, उसको देखा जाए तो इंडिया ने काफी दिनों के बाद एक शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। और मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली ओल्ड इंडियन T20 टीम बड़ी जल्दी वापस आ गई है। लग रहा था कि लंबा जिसको कहते हैं ना, उनके ऊपर बुरा टाइम चलेगा, इतना इन्होंने रूज देखा है, अब जवाल भी काफी लंबा होगा, लेकिन बड़ी जल्दी कमबैक हो गया, बहुत जल्दी कमबैक हो गया। आज ईशान किशन ने 81 रन मारे। मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती है भाई साहब, ये लड़का जो है, ये लड़का सेंचुरी की तरफ क्यों नहीं जाता। ये ऐसे कितने ही इसकी इनिंग्स अगर मैं निकालूं पिछले 1.5 साल के अंदर के, ये 70, 80, 90 वाली साइड के ऊपर आउट होके गया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये मेरी नजर के अंदर इसको सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए, जो कि ये अनफॉर्चुनेटली नहीं जाना चाहिए। दूसरा तिलक वर्मा, भाई इसकी मुझे समझ नहीं आती भाई साहब, इसकी मुझे समझ नहीं आती। अगर तू इतना अच्छा खेल सकता, अगर तू 200 के स्ट्राइक रेट से तुम बल्लेबाजी कर सकते हो, तो तुम्हें क्या होता है कभी कभार तुम ऐसी टुक लगाते हुए गुस्सा चढ़ता है, ऐसी टुक लगाते हुए गुस्सा चढ़ता है। मैं जन्म बात कर रहा हूँ। ये तिलक वर्मा अगर इतना तेज खेल सकता है कभी भी किसी भी सिचुएशन के ऊपर, तो ये इतना स्लो क्यों खेलता है। अब ये मत कहना सिचुएशन को देख के खेलता है, ये अपने दिमाग से खेलता है। कभी जब इसका दिल होता है पहली बॉल पे आके छक्का मार देगा, अगर इसका दिल होगा ये 5-6 बॉलें बीट कर देगा। लेकिन आज अच्छा खेला। वैभव सूर्यवंशी 9 बॉलों के ऊपर 20 करके गया, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लेकिन आउट हो गया। अभिषेक शर्मा आज भी नहीं चले। ईशान किशन ने शानदार खेला। श्रेयस अय्यर
थोड़ा रीजनेबल परफॉर्मेंस थी, ना अच्छी ना बुरी। फिर आपका तिलक वर्मा चल गया, शिवम दुबे एंड के ऊपर आके थोड़े से रन मार के चले गए। भारत की टीम 220 का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा दे, जो कि समझे कि इनकी जीत ही है। वेस्ट इंडीज कह रहे हो, जिम्बाब्वे में इतना गूदा तो है नहीं, इतना दम तो है नहीं कि वो 180 भी क्रॉस कर ले इंडिया के अगेंस्ट। तो ये समझे कि भारत की टीम की जीत हो चुकी हुई है, लिख के ले ले, इंडिया मिड इनिंग्स के अंदर ये मैच जीत चुका हुआ है। इंडिया ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल में 219 रन बोर्ड पे डाल दी। 219 रन इस मैदान में आप समझें कि कोई 250 के करीब हैं आमतौर पे जो ग्राउंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री बहुत बड़ी है, लंबी बाउंड्री है। तो इतना बड़ा टोटल डाल दिया, मैच मोर और लेस अपनी तरफ खींच ही लिया है और 3 मैच की सीरीज में पहला मैच भी अपने नाम कर लिया था और आज का मैच भी मोस्ट लाइकली बैट्समैन जिस तरह खेले हैं उन्होंने मैच अपनी तरफ कर ही दिया है। अब यहाँ पे मुकाबला जिम्बाब्वे विद द बैट नहीं कर पाएगा और ये मैच इंडिया आप समझेंगे जीत चुका है। तो जिस तरह की बैटिंग की है, ऑलमोस्ट बैट आउट कर दिया है। मेरा कहने का मतलब यही है कि बैट आउट कर दिया जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे दे वोंट बी गोइंग ओवर द लाइन। 220 रन यहाँ पे ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो मुमकिन नहीं है। तो इंडिया का जो बैटिंग का अंदाज है, जो हमें पिछले काफी टाइम से देखने को मिल रहा था, तो काफी टाइम से मुराद ये है कि 2, 2.5, 3, 4 साल से इसी तरह से खेल रहे थे तेज। और अभी जब ये नए बीच में टैलेंटेड प्लेयर आए हैं, वैभव सूर्यवंशी, ज़ाहिर है अभिषेक शर्मा नहीं चल पाया उस तरह जिस तरह इस मैच में उससे पिछले, लेकिन पिछले अगर 2, 2.5 साल की बात करें तो उसने जिस तरह से खेला है। और तिलक वर्मा, आज फिर तिलक वर्मा का कभी समझ नहीं आता, कभी थोड़ा जैसे आयरलैंड के खिलाफ काफी टाइम लेके खेल रहा था, लेकिन आज इस तरह की बारी खेली है और द रेंज ऑफ शॉट्स वो काफी इमेंस है। तो ईशान किशन रॉकेट पॉकेट, छोटा डायनामाइट किस्म का प्लेयर है, बहुत ही लाजवाब हिटिंग करता है और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो बारी खेली थी वो कमाल बारी खेली थी और आज भी उसी तरह की बारी, अभी गेंदें कुछ रहती थी, थोड़ा सा और अगर 1-2 बॉलें अच्छी बल्ले पे आ जाती तो 3-4 अच्छे शॉट लगते तो 100 भी कर सकता था। लेकिन जितने रन्स किए अच्छे शानदार किए हैं, 180, 190, 200 प्लस का जो स्ट्राइक रेट है, उस तरीके से इंडिया खेला है पिछले काफी टाइम से। हाँ, उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके व्हेन दे वर देयर इन इंग्लैंड, लेकिन अब वक्त के साथ साथ आगे काम ज़ाहिर है कि आगे बढ़ेगा और जो गलतियां की हैं, थोड़ा उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके, तो अब उसमें बेहतरी नजर आ रही है। और ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे बिल्कुल एक थकी हुई टीम है। जिम्बाब्वे ने भी बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है और बांग्लादेश रिसेंट टाइम्स में उनकी परफॉर्मेंस ऊपर गई है। तो उस टीम की परफॉर्मेंस जो ऊपर जा रही है, उनको अपने यहाँ पे घर पे बुला के इन्होंने अच्छा खासा उनको डोमिनेट किया जिम्बाब्वे ने। वो शहकात जिसका था हमको इंतजार, 25 जुलाई फाइनली आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बड़े दिनों बाद आज हमारी स्क्रीन्स के ऊपर नजर आएगी, लेकिन सेशन बाय सेशन चलेंगे। टेस्ट क्रिकेट में अभी थोड़ा सा टाइम है। जिम्बाब्वे में इंडिया का मुकाबला इस वक्त सेकंड T20 का चल रहा है, तो मैंने कहा मिड इनिंग्स की उसकी वीडियो कर लेते हैं और साथ में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का प्री मैच की बात कर लेते हैं। पूरे जुलाई के महीने में मैंने अपने ऊपर टाइम दिया है रादर देन अपने YouTube चैनल पे, और काफी 2 सालों बाद ये मैंने ब्रेक अपने लिए ली ताकि मैं एनर्जाइज हो जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट वापस आ रही है और आपको पता है कि 30-35 दिन का कैंप लगा। शान मसूद 16 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी करने के बाद रिमूव किए गए, फिर बाबर आजम की वापसी हुई है। बहुत कुछ है बात करने के लिए, लेकिन अभी उस सेक्शन में ब्रेक लगाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे ईशान किशन और तिलक वर्मा की। भाई साहब, मुझे नहीं पता ये ऑपोजिशन की तब्दीली है, ये कंडीशंस की तब्दीली है, ये कोच की तब्दीली है, ये माइंडसेट की तब्दीली है, या अपनी गलतियों से सीखने की तब्दीली है, लेकिन जो भी है, इंडिया ने 2 T20s खेले थे आयरलैंड के खिलाफ, 5 T20s खेले इंग्लैंड के खिलाफ और 2 T20s हो चुके हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ। इंडिया ने 7 बैटिंग इनिंग्स खेली यूके के टूर में और 8वीं और 9वीं बैटिंग इनिंग खेली ये जिम्बाब्वे के टूर। दिस इज द राइट कॉन्फिडेंस, composition, the combination of the team with the way better coordination that we have been seeing in the recent times coming out of the Indian batters. यहां मसला रन्स का नहीं है। इंडिया ने 209 रन 19 रन का टारगेट लगाया है और जिस अकलमंदी से ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और फिर तिलक वर्मा, जिस तरीके से इन्होंने इनिंग्स को एक दूसरे के साथ स्टिच टुगेदर किया। अभिषेक शर्मा 8 बॉलों में 8 रन बना के आउट जरूर हो गए,
लेकिन गुड टू सी कि आज अभिषेक शर्मा ही वॉज नॉट थ्रोइंग हिज विकेट अवे। हालांकि सिकंदर रजा ने वो प्लॉय आजमाया अभिषेक के ऊपर और वैभव के ऊपर के दो लेफ्ट हैंडर्स थे। सिकंदर रजा आज खुद टॉस जीत के इंडिया को बैट इन करवाया और खुद पावर प्ले में पहला ओवर करने आ गया। एक ऑफ स्पिनर का नेचुरल एंगल बनता है लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। दो उसको चौके मारे पहले ओवर में अभिषेक ने, रेस्ट ही वाज टेकिंग इट वेरी इजी। क्या जबरदस्त, क्या जो है वो कमाल की बैटिंग की है सर ईशान किशन ने। ईशान किशन ने जो वो आज खुद को प्रूव किया कि सर ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैंने ऑलरेडी भी जो है वो आपको बोला था कि सर ईशान किशन के अंदर वो एबिलिटी है कि वो ऐसे ही नंबर 1 T20 रैंकिंग में नहीं आ गया। यहाँ आपके पास अभिषेक है, उसके बाद वैभव सूर्यवंशी है, आज आके सर रोला था तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा ने भी घंटा बजा दिया, तिलक वर्मा ने भी पकड़ के बजा दिया। तो रोला तो यही था भाई तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा ने भी आज जो है वो क्या शानदार जो है वो भाजी प्रदर्शन किया। उसके बाद रही सही कसर, इंडिया जो 200 मिस कर रहा था, इंडिया 200 प्लस निकला। इंडिया भाजी 200 प्लस निकला और क्या शानदार जो है वो किस्म की बैटिंग करके दिखाई है। जिम्बाब्वे को तो सेकंड T20 में 1 साइडेड पेलेगा। जिम्बाब्वे को सेकंड T20 में सर जो है वो इंडिया 1 साइडेड बाय द वे जो है वो पेलने वाला है। और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दी थी कि यार इंडिया को जो है वो रोकना आज की डेट में बड़ा मुश्किल हो गया। और बात करें आप शेर अय्यर की, तो सर शेर अय्यर कोई इतने बुरे कप्तान नहीं है, या शेर अय्यर कोई, अगर आप कहें शेर अय्यर, लोग बहुत क्रिटिसिज्म किया शेर अय्यर के ऊपर कि सूर्य कुमार यादव को निकाल दिया, शेर अय्यर साहब जो है वो कहाँ से आ गए। लेकिन गौतम गंभीर के जाते ही सर शेर अय्यर ने जो कमाल का जो है वो प्रदर्शन किया एज अ कैप्टन। और शेर अय्यर की कप्तानी में वैसे भी कोई, अगर आप कहें ना कि खराबी नहीं थी, खराबी थी वो सिस्टम में या वो गौतम गंभीर के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो इंडिया थोड़ा बैकफुट पे था। लेकिन गौतम गंभीर के जाते ही सर ईशान किशन परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने 50 की। यानी कि सर इंडिया की क्वालिटी क्या है कि हर दिन एक नया बैट्समैन आ रहा है, हर दिन एक नया जो है वो बल्लेबाज आ रहा है, हर दिन जो है वो आप देखें तिलक वर्मा। सर तिलक वर्मा से मैं बहुत राजी हूँ। राक्षस कहते हैं क्योंकि ये लोग इंसानी तौर के ऊपर दरिंदे हो चुके हैं, इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये भी नहीं जानते कि किसी कंट्री के जब देश में जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कंडीशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने आज जहां पर एक और मर्तबा बेचारी जिम्बाब्वे जैसी टीम जो कि अपना कमबैक करने के लिए खेल रही थी, उनको ये सीरीज बराबर करनी थी ताकि तीसरे मैच के लिए थोड़ा सा मामला अच्छा हो जाए और दोनों टीमें जो है वो तीसरे मैच के लिए एक्साइटेड हों। लेकिन ईशान किशन जो कि बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पे उतारा है, जो कि सीधी सी बात है भाई, उसने बेचारे ने मार मार के भूरता बना दिया। और सामने वाली टीम जो कि अपने आप को बहुत चपड़गल्लू समझ रही थी, उनके कप्तान सिकंदर रजा 4 ओवर में 47 रन खा गए। देखो पाकिस्तानी होने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी जाकर पेल दो। आप मतलब पाकिस्तानी है, मैं मानता हूं उसकी पैदाइश सियालकोट की है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन आप जिम्बाब्वे में जाकर वहां पर सिकंदर रजा को पेल रहे हैं। इससे कहना क्या, करना क्या चाहते हो पहले तो आप ये बता दो मुझे। मैं मानता हूं कि भाई यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम अपना कमबैक कर रही है, लेकिन ऐसा कमबैक जिसमें आपने 218 219 जो है वो कर दिए हैं। इस पूरी की पूरी इनिंग को आपने ऑलरेडी जिम्बाब्वे के लिए समेट के डब्बे में पैक करके साइड में फेंक दिया कि भैया जी तुम लोग अगर सोच रहे थे जीतने का, इस जीत को अपने पिछवाड़े में डालो और निकल लो, क्योंकि इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी ये मैच जीत चुका है। और इस मैच के अंदर जो एक्साइटमेंट थी कि भाई यहाँ पर मैच क्लोज होगा, मैच खतरनाक होगा, वो सारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑलरेडी तौर के ऊपर 200 प्लस यानी कि 218 रन ऑलरेडी मार दिया। और आपको पता ही है कि इंडिया के पास जो आज बॉलिंग लाइनअप है और मयंक यादव, इनका ये अकेले ही खा जाएगा भाई। दोनों ने धो दिया पकड़ के, वर्मा जी और ईशान किशन ने। ईशान किशन का खास तौर पे मैं आपको इसलिए जिक्र करूंगा कि वो बच्चा है जिसने कंटिन्यूसली रन्स मारने होते हैं, मगर रन्स उसके आ नहीं रहते। श्रीलंका, आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, वहां पर इसका फेलियर मिला, जिसकी वजह से आपको रन्स की जो रफ्तार थी उसमें थोड़ी सी कमी नजर आई। तिलक वर्मा ने तो यहाँ पे जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 मारे, तो वो इतने मैटर नहीं करते, मगर ये पार्टनरशिप उनकी मैटर करती है आज ईशान किशन के साथ। हालांकि एक 40